नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज दूसरा दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष एवं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। सेम इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है तथा चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। वहां से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं तथा पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, मुगल काल में किसे बाबुल का मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। और यह किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत था। आगे है, कहाँ का सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने। कहाँ के? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने। किस अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था? तो फ्रांसिस डे ने लिया था। कब? 1639 में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। किसने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंगेजा से शादी किया था? तो चार्ल्स द्वितीय ने। और दहेज में बम्बई प्राप्त हुआ था किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों ने दिया था। किसको? तो चार्ल्स द्वितीय को। यह एक अंग्रेज व्यक्ति था। आगे है, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितने वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? तो 10 पाउंड के मतलब कि लागत पर वार्षिक किराए पर दे दिया था। अंग्रेज ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई कब बनाया? तो 1687 में। अंग्रेज ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई कब बनाया? 1687 में। बंबई शहर को किसने स्थापना किया? तो गेराल्ड हॉन्गियर। बंगाल के किस शासक ने अंग्रेज को व्यापारिक छूट की अनुमति दिया था? तो शाह शुजा ने। कब? 1651 में। इस अनुमति को क्या कहा जाता था? तो निशान। आगे है, 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर वहां पर किसका निर्माण करवाया था? तो फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो चार्ल्स अय्यर। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया? तो जॉर्ज चर्नॉक। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी सूरत में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो फ्रैंको कैरो के द्वारा। कब? 1668 में। आगे है, पांडिचेरी की स्थापना किसने किया? तो फ्रैंक्विस मार्टिन ने। कब? 1674 में। पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंक्विस मार्टिन ने 1674 में। यूरोपीय कंपनी एवं उसकी स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में एवं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुआ था। आगे है, यूरोपीय कंपनी का प्रथम कोठी मतलब कब खोला गया? तो पुर्तगाली अपना कोठी कहाँ खोला था? प्रथम कोचीन में। कब? 1503 में। उसके बाद डच खोला कहाँ? मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 में। उसके बाद अंग्रेज खोला मसूलीपट्टनम में ही 1611 में। उसके बाद डेनिश कहाँ खोला? त्रावणकोर में। कब? 1620 में।
1920 में। उसके बाद जो है फ्रांसीसी खोला, कब, कहाँ पे, सूरत में, और कब, 1668 में। आगे है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक के युद्ध के नाम से। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस देश में उत्तराधिकारी को लेकर हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुआ? 1748 में। किस संधि के तहत? तो एक्सला-सापेल संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध किसने जीता? फ्रांसीसी सेना ने जीता, फ्रांसीसी सेना ने। आगे है दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के इसमें हार हो गई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि। पहला किससे? एक्सला-सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था 48 में। आगे है तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 में। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पेरिस के संधि के तहत। आगे है कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक ही अंश था? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध। आगे है किस युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का विवाद बना? तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध में, कर्नाटक के दूसरा युद्ध में। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा कर्नाटक का नया नवाब कौन बना? तो चंदा साहब। 1750 ईस्वी में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना की संघर्ष करता हुआ मारा गया और हैदराबाद का नवाब कौन बना? तो मुजफ्फर जंग बना। आगे है कर्नाटक की राजधानी अरकाटा पर किसने अधिकार कर लिया था? कौन सा अंग्रेज? तो क्लाइव ने कर लिया था। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना त्रिचन्नापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? तो किसके नेतृत्व में? स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में। डुप्ले के बाद फ्रांसीसी गवर्नर बनकर कौन आया? तो गोडेहू आया, गोडेहू। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयरकुट। इसमें फ्रांसीसी सेना का हार हो गया था। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 में, 1761 में। आगे प्रश्न है 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेज ने किसे छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया था? तो केवल चंद्रनगर को छोड़कर। आगे है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक कौन बना? मुर्शिद कुली खां बना, मुर्शिद कुली खां। परंतु नियमित रूप से मुगल बादशाह को यह राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित किया? तो मुर्शिदाबाद किया। और मुर्शिदाबाद जो है किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे है। आगे प्रश्न है किसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया तथा किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया? तो मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन बना? तो सुजाउद्दीन, उसका दामाद बना। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में। सरफराज एवं अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। किसने सरफराज को मारकर बंगाल का शासक बना? तो अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। आगे प्रश्न है किसके शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया गया था? किसके शासनकाल से मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया गया? तो अलीवर्दी के
शासनकाल से। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना? सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला उसका दामाद था। काल कोठरी की घटना कब हुआ? तो 20 जून 1756। 20 जून 1756, यह मिनी डेट इसको याद रखना है। 20 जून 1756 सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। आगे है, किसके अनुसार सिराजुद्दौला 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी के में बंद कर दिया था। अगले सुबह केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। ऐसा कौन लिखा था? तो जेड हॉलवेल ने लिखा था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। इसको ध्यान रखना है, 23 जून को। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाई एवं सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी के युद्ध में पूछता है कि अंग्रेजी सेनापति कौन नेतृत्व कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाई। किसके धोखा के कारण सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गया था? तो अपनी सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी से। आगे है, अंग्रेज ने सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर को। प्लासी की लड़ाई में किसके नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब का वफादार रहा? प्लासी की लड़ाई में किसके नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब का वफादार रहा? तो मोहनलाल एवं मीर मर्दान। और मीर मर्दान जो था लड़ते हुए इस युद्ध में मारा गया था। प्लासी की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। आगे प्रश्न है, क्लाइव ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो मीर कासिम, जो उसका दामाद था। मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से, यहाँ छूट गया है, से कहाँ स्थानांतरित किया? तो मुंगेर। मुंगेर को उस समय मुदगलपुर कहा जाता था। बंगाल की राजधानी कहाँ कहाँ रहा? तो पहले ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर हो गया। आगे है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अंग्रेज मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है विजयी हो गया था। बक्सर का युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। यहाँ पे है, बंगाल का नवाब कौन कौन रहा? तो पहले मुर्शीद कुली खां रहा 1713 से 1727 तक। उसके बाद शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक। उसके बाद सरफराज खां 1739 से 1740 तक रहा। उसके बाद जो हो जाएगा अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक। उसके बाद सिराजुद्दौला 1756 से 1760 तक रहा था। उसके बाद मीर जाफर बना, यह 1757 से 60 तक रहा। उसके बाद मीर कासिम बना 1760 से 1763। उसके बाद फिर मीर जाफर बना 1763 से 1765 तक। उसके बाद निजामुद्दौला, यह 1765 से 1766। उसके बाद सैफुद्दौला, यह 1766 से लेकर 1770 तक बना। उसके बाद लास्ट में बना मुबारकुद्दौला, यह कब? 1770 से 1775 तक। धन्यवाद।